नमस्कार, बीजीएस न्यूज़ 26 में आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर मैदानी क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। बीते दिनों हुई बारिश से जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में भी भारी पानी आ जाने के कारण हिम्मतपुर क्षेत्र, महादेव नगर, श्यामपुरम सहित ढेला नदी के किनारे बसे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, वह उनके लिए राहत सामग्री दी जा रही है। काशीपुर में आज अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, एसडीएम अभय प्रताप सिंह सहित तहसीलदार पंकज चंदोला ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया व पीड़ितों से वार्ता की। अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने कहा कि सरकार व प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, वह पीड़ितों को हर संभव मदद की जा रही है। बारिश पड़ रही है और कल इतना हद से ज़्यादा पानी हो गया है, हमें बहुत दिक्कत है। अब हमारे ढोर डंगर हैं, उनके लिए चारा वारा लाना पड़ता है। आने जाने में इतनी परेशानी है कि यहाँ पे कल गले गले तक पानी था। अब बताओ यहाँ पर कैसे चारा ले जाएगा, कैसे सामान लेकर जाएगा, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। कल एक बच्चा पानी में गया, बड़ी मुश्किल से भल्ला के पुल पर, जो हाईवे वाला बड़ा पुल है, वो बड़ी मुश्किल से उसे निकाला। बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, आपने प्रशासन से किस प्रकार की आपकी जो है सहायता मांग रहे हैं और यहाँ की जो विधायक हैं उनसे किस प्रकार की आपकी मांगे हैं? बस हम ये सोच रहे हैं कि साहब हमारे ये रास्ते अगर सही हो जाए, और अगर पानी ज़्यादा ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रास्ते से बहुत ज़्यादा हमें सुविधा मिली। इतने दिन से यहाँ पे आप जो है रह रहे हैं और क्या समस्या है आपकी? प्रशासन से किस प्रकार की मदद चाहते हैं? हमारी समस्या यह है कि जब बाढ़ आती है तो प्रशासन हमारे सामने आती है, उससे पहले हमारे पास कोई नहीं आता है। नाला साफ करना था, नाला पहले ही साफ हो गया होता, जब क्लियर साफ हो जाती तो हमें कोई दिक्कत नहीं ना। हमारी सड़क पड़ रही है, इतने दिनों में रहते हुए हम इतने ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। पानी भरता है तभी हम आते हैं यहाँ निकल के, नहीं तो हमें आने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आके फ़ायदा क्या है हमें, जब रात पूरा सुबह से हम चाय में हैं, बच्चे भूखे रह रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। अब 12 बजे खाना मिलेगा, 1 बजे खाना मिलेगा, बताओ बच्चे इतने रह पाएंगे? नहीं रह सकते। तो कहाँ तक बर्दाश्त करेगा बंदा? अपने घर रहेगा, पानी में रहेगा तो पानी में रह सकता है, लेकिन बना के खाएगा तो सही। चाहे तखत पे बनाए या चाहे छत पर बनाए या किसी का घर बनाए, मिल बांट के रहेंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होगा कि हम परेशान रहें। यहाँ के जो विधायक हैं, क्या वो आए हैं अभी तक निरीक्षण करने, या शासन प्रशासन से आपकी किस प्रकार की विधायक को नहीं देखा है। प्रधान हमारा आया था, प्रधान आ रहे हैं, लेकिन हम विधायक को हमने नहीं देखा है। वो आए थे, हमारे डीएम आ रहे हैं, पटवारी आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, आने से फायदा क्या है? हमने पहले बोला था कि हमारा पहले से पिछले साल भी ऐसी बाढ़ आई, तो पिछले साल से इन्होंने नाला करा होता, सड़क बनाया होता, तो कुछ फायदा वो होता हमें। अब फिर बाढ़ में देखा जा रहा है, तो फायदा क्या है? आज हिम्मतपुर में और महादेव नगर का जो क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी पानी आ गया था बीते 2 दिन से, तो आज आप वहाँ पे आपने दौरा किया है। सर, किस प्रकार की समस्याएं हैं? जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं कि जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, उनने उसमें अधिकारियों ग्राउंड पर जा करके स्थितियों का आकलन करने और जो भी अनुमोदन सुविधाएँ उसको देने और उसकी समस्याओं का सही समाधान क्या हो सकता है, इस संबंध में आकलन करते हुए परियोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। उसी क्रम में मेरे द्वारा एसडीएम काशीपुर और तहसीलदार काशीपुर के साथ सभी ट्रैक्टर के माध्यम से हमने निरीक्षण किया है हिम्मतपुर का। और हिम्मतपुर में जो बहला नदी किनारे का क्षेत्र है और जो महादेव नहर के किनारे का क्षेत्र है, जहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, कॉलोनियों में पानी घुसा हुआ है, उस क्षेत्र में लगभग 85 घर ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनको घरों में पानी गया, जिनको हमें मुआवजा दिया जाना है और आज हम वितरण कर देंगे, उनको ट्रैक्टर दे दिया गया है। लेकिन मैंने जब स्थितियों का आकलन किया, वहाँ पर ट्रैक्टर के माध्यम से गली मोहल्लों में मैं गया हूँ, मैंने ये पाया है कि यद्यपि उनके प्लेन्स काफ़ी ऊपर हैं, लेकिन आधारभूत संरचना नहीं बनी हुई है। इसके साथ साथ जब मैंने परिस्थितियों का आकलन करने के बाद मैंने अभिलेखों के आधार पर देखा तो संज्ञान में आ रहा है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आते हैं, जो हमारा महायोजना है, उसके हिसाब से ये भी स्थिति चिंताजनक है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में भी वहाँ पर मकान बनाए गए हैं और कुछ मकान वहाँ PMAY के अंदर बनाए गए हैं। यद्यपि जो मकान बन गए हैं उसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, उनको सहयोग करना, उसको सहायता देना हमारी प्राथमिकता है। जो घर विस्थापित करे जाने योग्य थे उनको हमने विस्थापित किया, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जो नाले चल रहे हैं उनमें भी अतिक्रमण में जो दिखाई पड़ा है, बहला नदी के आसपास भी मुझे अतिक्रमण दिखाई पड़ा है। तो मेरा प्रयास ये होगा कि उसका चिन्हीकरण करने के बाद उसमें यदि कोई गाद भरी हुई है, अतिक्रमण है, जिससे पानी रुक रहा है, तो उसको साफ कराते हुए जल प्रवाह को ठीक किया जाए। और उसके अलावा जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से हम निर्माण गतिविधियों को रोक सकते हैं, इस पर भी विचार कर रहे हैं। और हमारा प्रयास यही होगा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में निर्माण आगे न होने पाए, ताकि भविष्य में प्रभावित होने की संभावनाएँ कम हो जाएँ। और वर्तमान में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके साथ हम पूरी तत्परता से पूरी मशीन लगी हुई है, उनको हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। सर, हर साल जब बाढ़ आती है तो वहाँ पे पानी घुसता है और
बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भी है, तो सर अभी तक क्यों वहाँ पे जो है व्यवस्था जो है नहीं देखिए, बनाई मैं गई? स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पिछली बार जब वहाँ पर बाढ़ जैसी उत्पन्न हुई थी तो नगर निगम द्वारा वहाँ पर एक ऊँची रोड भी बनाई गई, एक ऊँची पुलिया भी बनाई गई, तली झाड़ सफाई भी नालों और नहरों की कराई गई और नदी की भी कराई गई। उससे लोगों ने, वहाँ के लोगों ने बताया है कि वहाँ थोड़ी राहत तो है, लेकिन चूंकि वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, भारी बारिश हुई है पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ का पानी इसमें आता है, भारी बारिश दशा में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पानी तो जाना एक स्वाभाविक गतिविधि है। तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में निर्माण होना भी अपने आप में चिंता का विषय है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं इस पर हम विचार करेंगे, लेकिन जिन लोगों का मकान वहाँ बन चुका है उनको जो भी सुविधाएं हो सकती है उसको हम पूरा करेंगे। सर सुनने में आया है, जनता का वहाँ ये कहना है कि जो राहत वितरित जो चेक हैं वो सभी को नहीं दिए गए हैं, कुछ लोगों को मिले हैं। देखिए, मैं वहाँ खुद मौके पर गया हूँ, एक दो लोगों ने ऐसी आपत्ति करी तो मैंने उनसे पूछा कि अपना घर दिखा। घर को जब मैंने देखा तो उनके कमरे के नीचे तक ही, प्लिंथ तक ही पानी गया है। जब आपके घर में पानी नहीं गया है, आपके खाने पीने के सामान नष्ट नहीं हुए हैं, घरेलू सामान नष्ट नहीं हुए, निश्चित तौर पे आपके गली मोहल्ले में पानी है, सड़कों में पानी है, तो राहत राशि एक नियम के अंतर्गत दिया जाता है। जिसके घर में पानी घुस जाता है, कितने के सामान खराब हो जाते हैं, बिस्तर कपड़े खराब हो जाते हैं, ऐसे लोगों को दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर उसी क्षेत्र के ऐसे परिवार जिनके ऊंचे प्लेन्स पे होंगे, उनके घर में पानी नहीं घुसा होगा, निश्चित तौर पर उनको नहीं दिया गया होगा, जो मानकों में नहीं है। और मानक के अनुरूप कोई व्यक्ति है, पात्र है, अगर वो छूटता है तो गंभीर विषय होगा। और मैंने अभी तहसीलदार और एसडीएम दोनों को कहा है कि पानी के निशान दीवारों पर पड़े हुए हैं, उसके आधार पर आंकलन कर लें, ड्रोन से भी वीडियोग्राफी करा लें, ताकि फ्यूचर में कहीं कोई शिकायत आती है तो हमारे पास प्रमाण हो, हमने जो काम किया सही किया है। फिर भी हमारा प्रयास ये हो कोई व्यक्ति, प्रभावित व्यक्ति, पात्र व्यक्ति छूटे नहीं।